साधन से बॉर्डर पे आना चाहते हैं, बॉर्डर क्रॉस करना चाहते हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। यूक्रेन में जो तस्वीर बन रही है, कभी भारत में भी ऐसी तस्वीर बनी थी। मजदूर घर जाना चाह रहे थे, पैदल जा रहे थे, कोई जैसे हो रहा था वैसे जा रहे थे। वही तस्वीर यूक्रेन में देखने को मिल रही है। यूक्रेन के पोलैंड बॉर्डर तक पहुंचने के लिए लोग पैदल तक निकल रहे हैं और वहां जाने पर कोई सुविधा नहीं मिल रही है। जबकि पहले से कहा जा रहा था कि आप लोग पोलैंड बॉर्डर पर आ जाइए, यहां से हम आपको बॉर्डर क्रॉस कराएंगे और अपने वतन वापसी कराएंगे। लेकिन वहां पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सबसे पहले एक लड़की ने वीडियो बनाकर डाला, किस तरह से हम जा नहीं पा रहे हैं, फंसे हुए हैं, अभी तक कोई हमको यहां पर कुछ सुविधा नहीं मिल रही है। कामिनी आसरी हैं जो लिखती हैं कि हम यूक्रेन पोलैंड के बॉर्डर पर हैं। हम भारतीय दूतावास यूक्रेन के बोलने पर अपने वाहन से आए हैं, अपना वाहन खुद लेकर आए। आने से पहले हमको बोला गया था कि आप लोग आ जाओ, हम आपको बॉर्डर क्रॉस करवा देंगे, पर हमको बॉर्डर क्रॉस कराने से मना कर रहे हैं। मतलब बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया जा रहा। सीधे तौर पर लड़की ने वीडियो बनाकर डाला है, वो वीडियो भी आप देखें। ये साधन से बॉर्डर पे आना चाहते हैं, बॉर्डर क्रॉस करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। तो हमारे बच्चे लोग अब यहाँ पे नहीं करते हुए 500। ये वीडियो किसी एक शख्स ने ट्वीट नहीं किया है, कई लोगों ने इस वीडियो को ट्वीट किया है। मोहम्मद नदीम सिद्दीकी ने वीडियो ट्वीट किया, उसके बाद विजेंद्र कुमार है, सेम चीज लिखकर यही वीडियो ट्वीट किया है और वीडियो क्रेडिट दिया है कामिनी असरी को और पीएमओ को टैग भी इसमें किया है। उसके बाद अशोक डंडोडा है, उन्होंने भी ये वीडियो ट्वीट किया है। किसान आईटी सेल ने भी ये वीडियो ट्वीट किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए। प्रधानमंत्री जी सुनिए, परेशान है देश का युवा, परेशान है जो यूक्रेन में फंसे हमारे भारतीय हैं, उनके बारे में आप सोचिए। यह बात सही तौर पर लिखी गई है। आप समझिए कि इस वक्त यूक्रेन के हालात क्या है। यूक्रेन के पोलैंड बॉर्डर तक आने के लिए कैसे मशक्कत करनी पड़ रही है। कुछ छात्र तो ऐसे जो पैदल चल कर आ रहे हैं, और जब वो पैदल चल रहे हैं, वो तस्वीर देखकर जहन में सिर्फ एक तस्वीर बनती है, वो लॉकडाउन वाली तस्वीर। लॉकडाउन के वक्त मजदूरों का वो बेहाल हो गए थे, अपने घर पहुंचने के लिए तड़प रहे थे कि कैसे वो घर पहुंचे किसी भी तरीके से। कोई पैदल जा रहा था, कोई रिक्शे से जा रहा था, कोई अपनी मोटरसाइकिल में 4-4 लोग सवार होकर जा रहे थे और चलते ही जा रहे थे। कई लोग घर पहुंच पाए और कई लोग घर नहीं पहुंच पाए। यहां भी पोलैंड बॉर्डर पर बुलाया गया था, भारतीय दूतावास यूक्रेन बोलने पर अपने वाहन से लोग वहां पहुंचे कि चलो भाई यहां पर बुलाया गया, बॉर्डर पर आकर हम यहां से हमें छुटकारा मिल जाएगा, हम अपने वतन जा सकेंगे, देश जा सकेंगे। लेकिन वहां भी उन्हें रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, आनंद शर्मा नाम के एक शख्स हैं, आप तक न्यूज करके ये उनका पोर्टल है शायद, उस पर उन्होंने लिखा है कि रूस यूक्रेन जंग, प्राइवेट बस से पोलैंड के लिए निकले 40 भारतीय छात्र, नहीं मिली सरकारी मदद। रूस यूक्रेन जंग, प्राइवेट बस से पोलैंड के लिए निकले 40 भारतीय छात्र, कोई सरकारी मदद उन 40 भारतीय छात्रों को नहीं मिली। वो पैदल ही कुछ उसमें निकल चुके हैं और कुछ लोग पहुंच भी रहे हैं। देखिए, शख्स है विवेक, जो बिहार का है, जो अरवल जिले का है, वो पोलैंड की सीमा तक पैदल पहुंचा है। समझिए, आप पैदल निकल लिया आपने, जहां पर था वो, वहां से पैदल चल के किसी तरह यूक्रेन के उस जगह पहुंच जाए, पोलैंड पहुंच जाए, जहां से हो सकता है कुछ उम्मीद की किरण दिखाई दे जाए और हम अपने वतन वापस चले जाएं, क्योंकि हालात यहां बद से बदतर हैं। लेकिन जिस तरह सरकार का रवैया इस पर देखने को मिला, वो सवाल कई सारे खड़े करता है। चाहे वो एयर इंडिया विमान भेजना हो, उसमें किराया 3 गुना करना हो, या फिर एक ढुलमुल रवैया अपनाना हो। इस पर कई सारे आरोप लगे, कई सारी चीजें कही गई कि भारत सरकार या फिर बीजेपी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है, वो ध्यान नहीं दे रही, उसको चुनाव पे ध्यान है, कैसे कैसे चुनाव जीता जाए। यूक्रेन में फंसे भारतीय बच्चों के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं, यूक्रेन में जो भारत के लोग फंसे हैं उन पर कोई ध्यान नहीं है। देखिए, देहरादून की एक लड़की है जो यूक्रेन में फंसी हुई है, वहां के जो हालात है उस लड़की ने बयां किए हैं। दरअसल उसने भी कहा कि इंडियन एम्बेसी द्वारा यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को पोलैंड बॉर्डर पर जाने के लिए कहा गया, जिसके बाद अधिकतर भारतीय नागरिक पोलैंड बॉर्डर पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां से निकल पाना टेढ़ी खीर हो गया है। यूक्रेन में जो फंसे उत्तराखंड के नागरिकों की धड़कनें अब बढ़ने लगी हैं, सीधे तौर पर यह लिखा हुआ है। और कहा है कि देहरादून की रहने वाली यूक्रेन में फंसी स्टूडेंट नमिता धीमान ने पोलैंड बॉर्डर से कुछ तस्वीरें न्यूज 18 को मुहैया कराई। न्यूज 18 चैनल है जिसमें छपा हुआ, उन्होंने मुहैया कराई और रिपोर्ट भी दी है कि पोलैंड बॉर्डर पर क्या स्थितियां चल रही है और कैसे भारतीयों को यहां परेशानी हो रही है। 5 किलोमीटर जाम में पैदल पार किया, समझिए आप। नमिता ने बताया कि अपने साथियों के साथ पोलैंड बॉर्डर पर लंबा जाम लगा हुआ है, वो पैदल गई। जाम की हालत यह है कि उन्हें 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। नमिता ने यह भी बताया
कि वहां यूक्रेनी नागरिक भारतीयों को रोककर कह रहे हैं यूक्रेनी महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता सुरक्षित निकाला जाएगा। नमिता बॉर्डर पर अपने साथियों के साथ भारतीय दूतावास की मदद का इंतजार कर रही हैं और पल पल बदल रहे हालात को लेकर कई तरह के संशय भी उनके मन में उठ रहे हैं। क्या मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो आप समझिए कि एमबीबीएस की पढ़ाई करने गई थी, एमबीबीएस के सेकेंड ईयर की स्टूडेंट देहरादून के लाडपुर की नमिता धीमान कई सारे वीडियो प्राइवेट चैनल्स को शेयर किए हैं और बताए हैं कि आखिरकार यूक्रेन के पोलैंड में क्या हालात बने हुए हैं जहां से भारतीयों को निकालने की बात की जा रही है। एक ट्वीट और हमारे सामने आया है, अभय सिंह हैं, वो लिखते हैं वीडियो देखकर कुछ याद आया। जाम का जो जिक्र नमिता ने किया, वो जाम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है और ट्वीट जो है वो भी मैं पढ़ के बता रहा हूं आपको। ये वीडियो यूक्रेन से पोलैंड सीमा की तरफ बढ़ता भारतीय छात्रों के दल का वीडियो है। ये पोलैंड से विमान के जरिए भारत आएंगे। लॉकडाउन में गरीब और मजदूरों का यही हाल भाजपा के मोदी राज में हुआ था। सीधे तौर पर लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में यही हुआ था, यही परेशानी झेलनी पड़ी थी। और देखिए तस्वीरें देखकर आप बता रहे थे कैसे पैदल पैदल छात्र, उनके हाथ में ट्रॉली बैग है और कैसे अपने घर जाने के लिए वो पैदल रास्ता तय कर रहे हैं। 4 से 5 किलोमीटर, जैसा नमिता ने बताया, ये तस्वीर आप देखिए और अंदाजा लगाइए, 4 से 5 किलोमीटर पैदल यात्रा की जा रही है छात्रों द्वारा। एक अविनाश चौहान वो भी लिखते हैं, यूक्रेन में पढ़ रहे भारतीय छात्र पोलैंड की सीमा तक पैदल जा रहे हैं। क्या सोचे थे, सिर्फ भारतीय मजदूरों को पैदल चलवाया जाएगा? सबका साथ सबका विकास, #फेकेंद्र है तो मुमकिन है। ये बात लिखी जा रही, जनता लिख रही है और जनता इसलिए लिख रही है क्योंकि चीजें देखने को मिल रही है। लॉकडाउन के वक्त भी तस्वीरें आपने देखी थी, आपका दिल सिहर उठा था। कई सारे लोग तो अपने घर पहुंच ही नहीं पाए थे, वो चाह रहे थे कि अपने घर पहुंच जाए, पैदल जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। और आज वैसे ही हालात यूक्रेन में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले बुलाया जाता है कि आप आ जाइए यूक्रेन के पोलैंड, आप पहुंचिए, यहां से आपको बॉर्डर क्रॉस करा दिया जाएगा। कई लोग अपनी गाड़ियां लेकर पहुंचते हैं कि हो सकता है अपनी गाड़ी से हम बॉर्डर क्रॉस कर जाए यहां पर, लेकिन वहां पर कोई मदद मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। ये वहां पर फंसे लोग बता रहे हैं, सीधे तौर पर लिखकर बता रहे हैं कि यहां हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन मदद की गुंजाइश कहीं से भी नहीं दिख रही है कि कहीं से मदद मिल रही हो। इंडियन एम्बेसी लगातार कह रहा है कि आप पोलैंड आ जाएंगे तो आपको मदद पहुंचाई जाएगी। वहां पर लड़कियां जो है वो वीडियो बना के डाल रही है। नमिता जिसने बताया कि किस तरह से हालात यहां बद से बदतर हैं, 5-5, 6-6 किलोमीटर पैदल चलकर हमें जाना पड़ रहा है क्योंकि जाम लगा हुआ है। भाई एक तरह से जब कहा गया तो जितने भी लोग थे, कुछ जिसके पास गाड़ी थी, जिसके पास बसेस थी, जो भी था, जो भी जुगाड़ था, वो जुगाड़ से अपने वहां तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। अब एक जगह इतनी ज्यादा भीड़ होगी तो आप समझ सकते हैं कि जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। उसी जाम में सभी लोग फंसे हुए थे और फिर अंततः ये रास्ता निकाला गया कि चलो जाम से आगे निकलने के लिए पैदल ही निकलते हैं, पैदल ही चलते हैं। तो 4 से 5 किलोमीटर का रास्ता वहां के जो यूक्रेन में फंसे भारतीय थे उन्होंने 4 से 5 किलोमीटर रास्ता पैदल पार किया और पैदल वहां बॉर्डर तक पहुंचे, लेकिन वहां भी कोई मदद नहीं दिखाई दे रही थी, जिसलिए परेशान है और लगातार ये गुहार लगा रहे सरकार से, लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार मदद करे, सरकार मदद करे, हम परेशान हैं, हम यहां से निकलना चाहते हैं। अब भारत सरकार क्या मदद पहुंचाएगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल यूक्रेन के पोलैंड में जो लोग जा रहे हैं, जिस तरह से वहां पहुंच रहे हैं, उससे साफ अंदाजा लगाया सकता है कि लॉकडाउन वाली तस्वीर फिर से याद आ गई है। जो भारत में लॉकडाउन लगा था वही तस्वीर आज यूक्रेन में देखने को मिल रही है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।